हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ आई स्टडी सत्या। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हर एक क्लास के लिए महत्वपूर्ण है, छोटे से लेकर के बड़े। जंतु में पोषण। जंतु में पोषण, आइए बात करते हैं। जंतु में पोषण हम लोग जानते हैं, जो भी जंतु हैं वो कैसे हैं, परपोषी प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं? परपोषी प्रकृति के, अर्थात उनमें जो पोषण है वो कैसा है? परपोषी पोषण होगा। परपोषी पोषण में क्या होता है? कह रहा है कि पोषण की वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक, अर्थात उन्हें अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होना होता है। कह रहा है क्या? ऊर्जा के लिए अन्य जीवों जैसे पौधे एवं जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो इस प्रकार का जो पोषण है परपोषी पोषण कहलाता है। अगर हम लोग बात करें तो हम देखें कि जंतुओं में जो ये परपोषी पोषण है मुख्यतः कितने प्रकार का है? तो कह रहा है क्या? 3 प्रकार का होता है, जिनमें से पहला क्या है? पूर्ण भोज्य पोषण। दूसरा क्या होगा? मृतोपजीवी पोषण। तीसरा क्या होगा? तो तीसरे की अगर हम लोग बात करें तो परजीवी पोषण। पहला पूर्ण भोज्य पोषण, दूसरा मृतोपजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। तो पहले की हम लोग बात करें, पहला जो चल रहा है क्या? पूर्ण भोज्य पोषण। पूर्ण भोज्य पोषण के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा? कह रहा है इसमें जो जीव है ठोस या तरल जटिल कार्बनिक पदार्थों को शरीर के अंदर ग्रहण करता है और फिर उसे पचाता है। यह पोषण कितने चरणों में संपन्न होता है? 5 चरणों में संपन्न होता है। क्या बोला कि पूर्ण भोज्य पोषण अर्थात होलोजोइक न्यूट्रिशन में जीव ठोस या तरल जटिल कार्बनिक पदार्थ को शरीर के अंदर लेता है और उसे पचाता है। इस पोषण में कितने चरण हैं? 5। कौन से हैं? अंतःग्रहण इंजेशन, पाचन डाइजेशन, अवशोषण अब्जॉर्प्शन, स्वांगीकरण एजिमिलेशन और मल त्याग एक्जेशन। बात करें एग्जाम्पल की, कौन से जीव करते हैं? तो यहाँ पर क्या आ रहा है? मनुष्य, कुत्ता, शेर, गाय, अमीबा और मछली आदि विभिन्न जो जटिल जंतु हैं, बहुकोषीय जंतु हैं, वो सब पूर्ण भोज्य पोषण करते हैं। इसकी प्रक्रिया क्या है? तो पोषण की जो प्रक्रिया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है क्या कि पोषण की प्रक्रिया में भोजन को मुख्य या विशेष अंग द्वारा निगला जाता है और शरीर के अंदर एंजाइमों द्वारा फिर उसे सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है पाचन के लिए। अब दूसरा अगर हम लोग बात करें, दूसरा पोषण कौन सा है? मृतजीवी पोषण। तो मृतजीवी पोषण करने वाले को मृतोपजीवी कहते हैं। क्या बोलेंगे? मृतोपजीवी कहेंगे। तो मृतजीवी पोषण के संदर्भ में बात करें, क्या कह रहा है? सेप्रोट्रॉपिक सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो बात करें क्या होगा? यहाँ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के संदर्भ में देखा जाए तो कह रहा है इस पोषण में जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, मृत पौधों या मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। नाम ही है क्या? मृत जीवी पोषण। मृत जीवों से पोषण प्राप्त करना। तो पोषण की इस प्रक्रिया में जीव सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, मृत पौधों या मरे हुए जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इनकी एक विशेषता क्या है? इनकी एक प्रमुख विशेषता क्या है कि इस प्रकार के जीवों में जो पाचन है शरीर के बाहर ही हो जाता है। भोजन का पाचन शरीर के बाहर ही हो जाता है।
और फिर उसे अवशोषित करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जीव जंतुओं में कवक, मशरूम, कुकुरमुत्ता, ये सब जो है कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया। हम लोग जानते हैं गांव में पहले खेतों व खलिहानों में पुआल रखे जाते थे और बरसात के मौसम में जब बारिश होती थी वो सड़ते गलते थे तो उसमें उस पर कुकुरमुत्ते के पौधे बहुत सारे उग जाते थे। तो बात करें हम लोग और इसमें तो क्या कह रहा है कि यहाँ नोट में बात कर रहा है कि हालांकि अधिकांश जंतु क्या करते हैं, पूर्ण भोज्य पोषण करते हैं, अर्थात वे जो जंतु हैं वो क्या क्या होते हैं, पूर्ण भोज्य होते हैं। लेकिन कुछ कीड़े और केंचुए भी मृत कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं। इन्हें डेट्रिटिओरस के नाम से जानते हैं, इन्हें डेट्रिटिओरस के नाम से जाना जाता है। बात करें हम लोग आगे तो हम लोग क्या कह सकते हैं, और तीसरे प्रकार का पोषण की हम लोग बात करें तो तीसरे प्रकार के पोषण के संदर्भ में हम लोग देखें तो क्या कह सकते हैं। इसमें एक जीव जो परजीवी कहलाता है दूसरे जीवित जीव पोषक या होस्ट के शरीर के अंदर या बाहर रखकर पोषण प्राप्त करता है। इसमें परजीवी को लाभ होता है लेकिन पोषक को नुकसान पहुंचता है। परजीवी को लाभ होगा और पोषक को नुकसान पहुंचेगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अब इसमें शरीर के बाहर रहने वाले जीव हैं और शरीर के अंदर। इसकी उदाहरण की हम लोग बात करें तो उदाहरण में क्या होंगे, शरीर के बाहर रहने वाले जो जीव हैं जैसे खटमल, जू, ये सब जो जीव हैं, मच्छर। लेकिन शरीर के अंदर पाए जाने वाले जीवों में कुछ विशेष प्रकार की बैक्टीरिया होती हैं। ठीक है, उदाहरण में मैंने क्या कहा, शरीर के बाहर रहने वाले जीवों में मच्छर, जू, खटमल, बात करें जोक, ठीक है, ये सब है। अब देखिए बात करें हम लोग यहाँ इस हैलोजोइक पोषण के संदर्भ में। हैलोजोइक पोषण को इस डायग्राम्स के माध्यम से समझते हैं। तो ये भोजन है, इस भोजन को चाहे कोई पक्षी हो, चाहे कोई मनुष्य हो या कोई जानवर हो, वो क्या करेगा, पाचन की जो 5 चरण हैं उनमें से पहले ग्रहण करेगा, इंजेक्शन करेगा, तो शरीर के अंदर उसे लेगा और उसके पश्चात तब फिर क्या होगा, जब वो शरीर के अंदर उसे ले लेगा तब उसका पाचन होगा। पाचन का मतलब क्या, वो जो जटिल कार्बनिक पदार्थ था जिसको हमने लिया था वो शरीर के अंदर जाएगा, वहाँ उसका पाचन होगा। सरल छोटे छोटे सरल पदार्थों में वो टूटेगा। कहाँ पर, मुख से ही। मनुष्य में जो पाचन की क्रिया है मुख से ही स्टार्ट होती है। कुछ कार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट में मुख से ही पाचन हो जाता है। तो मुख से पाचन शुरू होता है और छोटी आंत में संपूर्ण पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो पाचन में क्या होगा, जो जटिल कार्बनिक भोजन था वो सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है। इसके बाद क्या होगा, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा, जो पचित भोजन है उसके पोषक तत्वों का रक्त में मिलना होता है और रक्त में मिल करके कहाँ तक, कोशिकाओं तक पहुँचना क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है। अब इसके पश्चात क्या होगा, अवशोषण के पश्चात हम लोग बात करें तो अवशोषण के पश्चात स्वांगीकरण या अंगीकरण की घटना होती है।
जिसमें जो अवशोषित भोज्य पदार्थ है वो क्या होगा, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचकर उपयोग में लाई जाती है और शरीर की वृद्धि और ऊर्जा के लिए उपयोगी होती है। अब हमारे शरीर में जो अपचित भोजन है उसका क्या होगा, निष्कासन होगा। क्या होगा, निष्कासन। मतलब जो बचित पचित भोजन है वो तो हमारे कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाया गया। अब जो उसके अलावा अपचित बचा, अपशिष्ट के रूप में बच रहा है, उसे शरीर से बाहर निकालना होगा। तो शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है, निष्कासन, इजेशन। ठीक। तो हमने देखा क्या कि जो पोषण की जो क्रियाओं हैं जो 5 चरणों में संपन्न हो गई, अग्रहण, अंतःग्रहण जिसे बोलते हैं, पाचन, अवशोषण, अंगीकरण और निष्कासन। आइए आगे बात करते हैं हम लोग। ये एग्जाम्पल हमने देखा ही कि बाह्य परजीवी में जू, खटमल, जोंक, मच्छर, ये सब। फिर इसके अलावा अंतः परजीवी में हम लोग बात करें तो कह रहा है क्या कि फीता कृमि, गोल कृमि, ये सब मनुष्य या अन्य जंतुओं के आंत में रहते हैं और वहाँ पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक। आइए बात करते हैं। तो हमने देखा जो पोषण की जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में समझा। इसको शार्ट में हम लोग समझ सकते हैं इसके माध्यम से, इस तालिका के माध्यम से। क्या कह रहा है कि पूर्ण भोज अर्थात होलोजोइक में ठोस तरल भोजन निकाला जाता है। मृत जीवी में सड़े गले पदार्थों से पोषण प्राप्त किया जा रहा है। परजीवी में जीवित से पोषण प्राप्त किया जाता है। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ हम लोग इस चार्ट के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। हाइलोजोइक प्राणी संभोजी ठोस तरल भोजन को निगल कर पचाते हैं। मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, ये सब हम लोग ने देखा। ठीक। फिर मृत पोषी में हम लोग बात किए कि सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण, कवक, फफूंदी, ये सब, मशरूम जो है, ये सब तो इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला हम लोग बात करें परजीवी के संदर्भ में, दूसरे जीवों के शरीर में रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे फीता कृमि, जू। आगे हम लोग बात करें जंतुओं में पोषण के प्रकार। पहले हमने देखा प्राणी संभोजी, वही तरल ठोस भोजन को निगल कर पचाते हैं, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली। मृतपोषी के संदर्भ में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण, कवक, फफूंदी। फिर हम लोग बात किए मृतपोषी के संदर्भ में सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से पोषण, जिसमें हमने देखा क्या, कवक, फफूंदी। फिर हम लोग बात कर रहे हैं परजीवी के संदर्भ में पैरासाइट, दूसरे जीव के शरीर में रहकर उससे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे हमने देखा क्या, जू, खटमल, फीता कृमि। अब हम लोग बात करें अगला, आहार के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। किस आधार पर, आहार के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण। क्या होगा आहार के आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण, तो आहार के आधार पर जंतुओं को हम 4 वर्गों में यहाँ बांटकर पढ़ेंगे। पहला क्या, शाकाहारी, हर्बीवोरस। शाकाहारी हर्बीवोरस अर्थात ऐसे जंतु जो पेड़ पौधे, घास और पत्तियां खाते हैं उन्हें शाकाहारी हर्बीवोरस कहते हैं, जैसे गाय, हिरण, बकरी। गाय हमने देखा जो शाकाहारी थी, जिसके पीछे भगवान कृष्ण अपनी बंसी कई धुनी रहते थे। हिरण जिसके पीछे भगवान रामचंद्र जी दौड़े और अपनी पत्नी को खोए। बकरी हमने देखा, ये सब जीव हैं।
बात करें हम लोग मांसाहारी कार्निवोरस। कार्निवोरस के संदर्भ में हम लोग बात करें क्या होगा। जो जंतु अन्य जंतुओं का मांस खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मांसाहारी। ठीक, क्या बोलते हैं, मांसाहारी। जैसे क्या, शेर बाघ, ठीक है, शेर बाघ, फिर हम लोग लकड़बग्घा, लोमड़ी, ये सब क्या है, मांसाहारी जंतु हैं। बड़ी मछलियाँ जो छोटे मछलियों को खाती हैं जैसे शार्क, व्हेल, ये सब क्या है, मांसाहारी ही हैं। अगला बात करें तो क्या आएगा, सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या होगा, सर्वाहारी में तो हम लोग जानते ही हैं कि इस पृथ्वी पर राज करने वाला कौन है, मानव। तो जो मानव है वो हर एक चीज़ खा लेता है। ठीक, पौधे जंतु दोनों को खाता है, सर्वाहारी कहलाता है। अर्थात वह जंतु जो मांसाहारी और शाकाहारी है उसे हम क्या बोलेंगे, सर्वाहारी बोलेंगे। जैसे मनुष्य, कौवा, कुत्ता, ये सब क्या हैं, सर्वाहारी हैं। आगे हम लोग बात करें, क्या देखेंगे यहाँ, मलभोजी। मलभोजी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिट्रिटियोरस। देखिए ये चित्र डायग्राम आप देख रहे हैं, जो विभिन्न जीवों के मल को खाते हैं जैसे गाय, भैंस या जानवरों के गोबर पर उपस्थित होते हैं, जीवों के, मनुष्य के मल पर उपस्थित होते हैं। फिर कह रहा है क्या कि जो मलभोजी हैं वो कौन है, जो जीव सड़े गले, क्या, सड़े गले पेड़ पौधे और जंतुओं के अवशेष, मल मूत्र आदि खाकर पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम मलभोजी कहते हैं। एग्जाम्पल में केचुआ, दीमक, सुअर, ये सब क्या है, मलभोजी ही हैं। खरगोश भी कभी कभी अपने मल को खा लेता है, क्योंकि हम जानते हैं खरगोश के शरीर में जो सेल्यूलोज का पाचन है वो उतना आसानी से नहीं हो पाता। 1 से 2 बार में जब वो खाता है तो संपूर्ण पाचन हो पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा ये जंतु में पोषण। ठीक है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।